गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपके पास इंडिया का और वर्ल्ड का मैप और पेन और कॉपी सामने होगा। मेरे प्यारे साथियों, मुझे यह भी आशा है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी, क्योंकि आप सुशील स्टडी परिवार के सदस्य हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि भैया आप अपने मित्रों से कह दो हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। आपके मित्र ये सोचते हैं ना कि कोरोना है। सर, कोरोना कुछ भी नहीं है। किसी भी समस्या को अवसर में बदल दो ना, समस्या खत्म अपने आप हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे ने कहा है कि हम जल्द ही परीक्षा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंबी एग्ज़ाम है, बहुत सारे फॉर्म डले हैं, हमने सारे काम पर हमारी अच्छे से तैयारी चल रही है। सर, बढ़ते हैं आज के करंट पर और अतिरिक्त जानकारी होगी। हमारे प्यारे मित्र आराम से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन सर शुरू करते हैं। हाल ही में भारत चीन सेना के बीच किस स्थान पर हिंसक झड़प हुई? सर, हिंसक झड़प हुई है? हमने क्या, बिल्कुल हुई है, गलवान घाटी पर। सर, गलवान घाटी सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात है सर, हमने कई बार सुनाया है। ये रही गलवान रीजन। सर, गलवान रीजन सुना है, एलएसी सुना है, दौलतबेग ओल्डी सुना है, जोहन्सन लाइन सुना है, मैकडोनाल्ड लाइन सुना है, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं सर। ये है प्यारी सी जोहन्सन लाइन, ये मैकडोनाल्ड लाइन, ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और ये काराकोरम रेंज है, ये गलवान रीजन है, ये दौलतबेग ओल्डी है, इधर सर लद्दाख है। ये 10 किलोमीटर का रास्ता है, इसी बीच में गलवान रीजन पड़ता है। सिर्फ दिक्कत एक मुद्दे की है कि जो हमने रोड बनाया है वो रोड नाज नहीं आ रहा है। किसको? चाइना को। चाइना कहता है इंडिया इतना ग्रो कर रहा है जो रोड बना रहा है। इस रोड की दिक्कत में सर यहाँ हिंसक झड़प और बहुत सारी दिक्कतें होती रहती हैं। हम बताते हैं कि हुआ क्या है सर। बिल्कुल इस मैप के जरिए आप समझना ध्यान से। मेरे प्यारे मित्रों, इधर है बर्फ, बिल्कुल सर बर्फ है, इधर भी बर्फ है। आपको अभी हमने बताया था कि यहाँ काराकोरम रेंज है। जब सर ये घाटी है, और आपको पता है मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं एक तरीके से घाटी होती ही क्या है। सर, ये जब चोटी ऊंची ऊंची होती है ना, ये भी चोटी ऊंची है सर, ये चोटी है, ये भी चोटी है, और इसके जो तली में है इसे हम क्या कहते हैं सर? घाटी कहते हैं। सर, अब आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से इस मैप को देख करके कि दिक्कत कहाँ हुई सर। अभी कुछ दिन पहले मेरे प्यारे साथियों, हमारे जो मेजर रैंक के अधिकारी होते हैं उनकी उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया था कि अब प्रत्येक देश, मतलब ये दोनों देशों की सेनाएं सर अपनी अपनी सेनाओं को पीछे 2-2 किलोमीटर हटाएंगी। इंडिया भी एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे हटेगा, और सर चाइना भी एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे हटेगा। जब 2 किलोमीटर की बात हुई तो इसे देखने के लिए कि चाइना हटा या ना हटा सर, वहाँ हमारे गलवान फ्लैश पॉइंट PB-14 पर हमारी सेना बटालियन रहती है, ये देख रही थी सर, ये निगरानी कर रही थी कि चाइना की सेना पीछे हटी या नहीं हटी। अच्छा सर, ये बात है। हमने की हाँ, ये गलवान घाटी है सर। कौन सी बटालियन थी? 16वीं बटालियन थी सर। अच्छा, 16वीं बटालियन, 16वीं बिहार रेजिमेंट बटालियन थी। इसके कर्नल कौन थे सर? हमने कहा कर्नल संतोष बाबू थे, जो शहीद हुए हैं सर। 20 लोग शहीद हुए हैं। सुशील स्टडी परिवार के लोग नम्र आंखों से सर उन्हें हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि हम उन्हीं सैनिकों की वजह से सर आज आराम से चैन की नींद लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें देखने के लिए सेना पीछे हटी या ना हटी, यहाँ पर सर 16वीं बिहार रेजिमेंट बटालियन थी। इसके कर्नल थे संतोष बाबू। हुआ क्या सर, ये जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी से सर ये बहती है गलवान रिवर। मेरे प्यारे साथियों, ये गलवान रिवर सहायक नदी है किसकी? श्योक नदी की। श्योक नदी को सर हम डेथ रिवर भी कहते हैं। ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है सर, अभी भी इनमें बर्फ जमी हुई है। मेरे प्यारे मित्रों, हम बताएं ना आपको, यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, इन चोटियों पर रहती है किसकी सेना? चाइना की सेना रहती है सर। जब हम देख रहे थे निगरानी, रात में छुप करके इन्होंने रॉड से, पत्थर से, डंडे से सर हमारी सेना पर वार कर दिया, और हमारे यहाँ जो बटालियन वाले थे सेना, उन सैनिक ने सर मोर्चा नहीं संभाल पाया।
क्योंकि अचानक वार किया था और ये जाकर के किस में गिर गए सर, गलवान रिवर में गिर गए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा यहाँ कमांडर लोगों ने पीछे हमारे बैठी सेना, सर कौन सी सेना, ये ध्यान से देखना, इंडियन तिब्बत सेना है वो, सॉरी आईटीबीपी सेना, सॉरी आईटीबीपी, हमने कि बिल्कुल तुरंत सर यहाँ से आईटीबीपी पहुँचती है। आईटीबीपी ने सर मोर्चा संभाला, हमारे सैनिकों को गलवान रिवर से बाहर निकाला और सर इनके बीच वहाँ पर झड़प भी हुई। बहुत सारे बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये आपको पता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम इसी देश के निवासी, इस वजह से सर हम बहुत सारा उत्साह मनाते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लोग हैं, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्टी विचारधारा के लोग हैं। चाइना वाले, चाइना की खबर बाहर नहीं निकल के आती है। जैसे हमारे यहाँ पता है कि 20 लोग शहीद हुए, चाइना के भी बताते हैं एक न्यूज़पेपर में कि बहुत सारे लोग वहाँ पर भी, उन लोगों को दिक्कत हुई है सर, कैजुअलिटी हुई है। बट हमारे इंडिया, यहाँ चाइना की दिक्कत ये है कि चाइना की कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आती है। सर मोर्चा संभाला और ये हम आपको बताएं ना मेरे प्यारे मित्रों, ये दिक्कत क्या होती है, ये दिक्कत हमने आपको बताई सिर्फ एक रोड के चक्कर में कि ये हमने यहाँ पर देखना, ये श्योक नदी है, यहाँ से ये हमने रोड बनाया है दौलत बेग ओल्डी जाने के लिए सर, इसी रोड की दिक्कत है सर चाइना को। ये थी सारी जानकारी मेरे प्यारे साथियों, ये पूरी हिंसक झड़प हुई है। अब जो भी घटना होगी हम आपको जरूर बताएंगे। बढ़े सर अगले क्वेश्चन पर, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है अच्छे से। सर वर्तमान के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। सर के वेणुगोपाल हैं। सवाल बना सर हम अटॉर्नी जनरल ही नहीं जानते हैं होता है क्या है, हम बताते हैं आपको। सर अटॉर्नी जनरल क्या एक संवैधानिक पद होता है, क्या ये एक मतलब स्टेटवरी पद होता है, क्या ये सर एग्जीक्यूटिव पद होता है। मेरे प्यारे साथियों, हम सारी जानकारी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में डिटेल में समझाएंगे। सर के वेणुगोपाल, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं पहले कौन थे सर अटॉर्नी जनरल। हम आपको बता देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर भी मेरे प्यारे साथियों, MC सीतलवाड़ पहले अटॉर्नी जनरल थे। सर सवाल तो इस बात का है कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, हमने की ठीक है, अच्छी बात है, लोड लेने की क्या बात है, हम अच्छे से समझाते हैं आपको क्या होता है अटॉर्नी जनरल। मेरे प्यारे साथियों समझना इस मैप से, ये हैं के वेणुगोपाल, ठीक है सर। बढ़े आगे, ये वाला आप डायग्राम ध्यान से देखना। मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ये समझ में आए तो, ठीक है सर, कमेंट जरूर करेंगे और सर सेशन को जरूर शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे सोशल स्टडी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही है। सर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हमने की, हाँ इस मैप को हम समझाते हैं आपको। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है एक सर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है। क्या होता है सर, ये संवैधानिक पद होते हैं और सर अदर संवैधानिक पद भी होते हैं, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन भी पद होते हैं। अच्छा सर ये बात है, हमने कहा बिल्कुल। और ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है सर उसके 2 भाग होते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज और एग्जीक्यूटिव बॉडीज। नहीं आया सर समझ में, हमने की तो लोड लेने की जरूरत क्या है, हम समझा देते हैं आपको। सर सवाल तो इस बात का था कि अटॉर्नी जनरल संवैधानिक पद है क्या नहीं, हमने की बिल्कुल है। सर बताते हैं क्या होते हैं संवैधानिक पद। सर जो पद आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद के तहत जिस पद का गठन किया जाता है उसे हम संवैधानिक पद कहते हैं। ये हुई ना बात सर, अब आया समझ में। हमने की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सर आर्टिकल 76 से की जाती है। बिल्कुल सर, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल आते हैं। तो ये कैसा पद हुआ सर, संवैधानिक पद हुआ। सर फिर स्टेटवरी बॉडीज क्या होते हैं, हमने कि जैसे हम वैधानिक पद कहते हैं। अच्छा सर ये वैधानिक पद क्या है, हमने कहा तो लोड क्यों ले रहे हो सोशल स्टडी में आने के बाद। सर जो एक्ट के तहत जो कानून लाती है ना सरकार, उसके तहत किसी भी पद का गठन किया जाए उसे हम वैधानिक पद, स्टेटवरी पद कहते हैं। ये हुई ना बात।
सर कैसे, ये तो समझ में ही नहीं आया। हमने की नीचे एग्जाम्पल भी तो लिखे हैं, NHRC, NCM, NCT, वो NGT सर। हमने की और हम बताएं ना आपको, जो RTI आई थी ना, RTI सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमने CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सर, सूचना आयुक्त की नियुक्ति की थी। अरे सर सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसकी तरीके से, स्टेटवरी पद के तरीके से ये हुई सर। हमने की अब एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी सिखाते हैं आपको। ये सर क्या होता है, हमने कि ये कार्यकारी पद होता है सर। कार्यकारी पद वैसा, हमने कि ऐसा पद, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहे हैं आपको, तो कमेंट तो बनता ही है। बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी, क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया था, 1 सेकंड लगा था मेरे प्यारे साथियों। हम यहाँ टाइम क्यों लेते हैं, कुछ अलग नया इतिहास रचने के लिए। सर ये कार्यकारी पद क्या होता है, हमने की तो सुनिए और नोट भी करिए मेरे प्यारे साथियों। इस पद की बात कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडी ऐसा पद सर जो सरकार के आदेश से गठन हो जाए। क्या बात कर दी सर, सरकार के आदेश से। हमने की लो, गजब बात है सर, आपने पढ़ाया था नहीं सर, नीति आयोग पढ़ा था आपने, वो योजना आयोग। हमने की हाँ, योजना आयोग सर सरकार ने एक ही आदेश पर बना, और योजना आयोग के बाद नीति आयोग हुआ था सर। हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे साथियों। सर बिल्कुल समझ में आया। क्या समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, स्टेटवरी बॉडीज और एग्जीक्यूटिव बॉडीज। सर ये संवैधानिक पद है मेरे प्यारे साथियों, ये सर वैधानिक पद है, ये कार्यकारी पद है सर। संवैधानिक पद, हमने कहा ऐसा पद जिसके लिए आर्टिकल से गठन किया जाए, संविधान के आर्टिकल में गठन किया जाए, उसे हम संवैधानिक पद कहते हैं। स्टेटवरी वैधानिक, जिसके सर पद के गठन के लिए कोई एक्ट या कानून लाया जाए, उसे हम वैधानिक पद कहते हैं। और सर कार्यकारी पद हम ऐसा कैसे उसे कहते हैं जिसके लिए सरकार आदेश कर दे, उसे हम कार्यकारी पद कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है, तो ये संवैधानिक पद है सर। एक सवाल और है, हमने कि क्या सवाल है आपका सर, सवाल तो इस बात का है, ये कार्य क्या करते हैं, क्या है अटॉर्नी जनरल। हम आपको बताएं ना सर, ये सरकार के वकील होते हैं सर। गजब बात, हमारे समझ में आ गया। हमने कि भैया हमें केस लड़ना है तो हम एक वकील करते हैं भैया, सरकार थोड़ी नहीं रोजाना जाएगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मेरे प्यारे साथियों सरकार ने भी अपना वकील रखा है सर, इन्हें हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, सरकार के वकील। अब ध्यान रहेगा मेरे प्यारे साथियों सर, बिल्कुल सिंपल, सरकार के वकील को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। हमने कि बिल्कुल सही सर। एक बात और, एक सवाल और है, हमने क्या सवाल आपके हैं सर, इनकी योग्यता क्या होती है सर, बताएं आपको। 5 साल तक इन्होंने हाई कोर्ट में जज रहे हों, या सर 10 साल तक हाई कोर्ट की एडवोकेट रहे हों, चाहे सर राष्ट्रपति की, मतलब उसमें राष्ट्रपति के सर बिहेवियर में ये बहुत सारे अच्छे काम किए हों वकील के पद पर, इन्हें सर राष्ट्रपति ही चुनते हैं मेरे प्यारे साथियों। कार्यकाल क्या है सर इसका, सर कार्यकाल अटॉर्नी जनरल का, हमने कि हाँ, अटॉर्नी जनरल का सर कार्यकाल कोई भी निर्धारित नहीं है। यदि कार्यकाल निर्धारित होता तो 1 साल के लिए क्यों बढ़ाया जाता सर, 1 साल के लिए बढ़ाया गया है कि नहीं बढ़ाया गया है सर, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है मेरे प्यारे साथियों। ये बात आपको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की सर। बढ़ते हैं आगे, प्लीज समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने सर, सिडबी के नए निदेशक, हमने कि हाँ सर देवेंद्र कुमार को बनाया गया है सर। सिडबी क्या है, तो ये रहा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास है सर। हेडक्वार्टर हमने कहा लखनऊ, फाउंडेशन 10 अप्रैल 1990 को हुआ, 1990 को सर। एजेंसी सर, और ये सर एग्जीक्यूटिव कौन है, हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये हैं सर, मिल जाए तो मुलाकात कर लेनी चाहिए आपको। हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है सर, 25 फीट, हमने की हाँ सर अमेरिका में की गई है। ब्लैक सॉरी सर, ये है सर प्रतिमा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है आपको। हनुमान की मूर्ति सर कहाँ लगाई गई है, अमेरिका में लगाई गई है।
ठीक है सर। अमेरिका को हमने कई बार आपको बताया है सर, अमेरिका के बारे में हमारे प्यारे साथियों को पता है, और ये भी पता है कि नॉर्थ अमेरिका पर सर इस वीक आपको 110% वीडियो मिल जाएगी। समस्याएं कितने भी सामने आए, पर समस्याओं से अवसर में बदलना है। बढ़े सर आगे। कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए सर 10 दिवसीय अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? सर अभियान शुरू कर दिया हमने कि हाँ जागरूकता अभियान है भैया। ये टीम घर घर जाएगी 10 लोगों की, और सर कोविड के बारे में बताएगी भैया, डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए सर, किसी से कम 2 गज की दूरी रखनी चाहिए। ये सर किसने ऐसा काम किया है? हमने कहा ये राजस्थान सरकार ने किया है। अच्छा सर राजस्थान ने किया है, ये रहा राजस्थान। मेरे प्यारे साथियों, आप इस मैप को भी देखते रहेंगे ना रोजाना, फिर भी आप ये इंडिया का मैप तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये राजस्थान है, इसके नीचे गुजरात है, राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, और इधर सर इंटरनेशनल सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। सर वही राजस्थान तो है। हमने कौन सा, जहाँ से अरावली पर्वत जाता है? हमने की हाँ गजब बात कर दी। अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गुजरात से लेकर के राजस्थान होते हुए सीधा हरियाणा सर दिल्ली, न्यू दिल्ली तक है। हमने की न्यू दिल्ली तक है, हमने की लो गजब बात है। रायसेना पहाड़ी पर तो भैया राष्ट्रपति भवन स्थित है। अच्छा सर लूनी नदी भी बहती है, हमने की लो गजब बात कर दी। अच्छा सर इंदिरा गांधी नहर भी है, हमने की हाँ सही कहा आपने। बड़े सर आगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? सर विश्व निवेश रिपोर्ट, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, निवेश रिपोर्ट क्या होती है? सर भारत की स्थिति 9th है, 9वीं है। मेरे प्यारे साथियों हम बता देते हैं, हमारे प्यारे साथी इस चीज़ को समझ चुके हैं। सर निवेश क्या है? हमने की लो गजब बात कर देते हैं, आप भी हद है भाई। निवेश तो हम रोजाना पढ़ाते हैं सर। आप किसी कंपनी में निवेश करेंगे सर, अच्छा इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं। हमने की लो, हमने सर जाकर के जियो में इन्वेस्ट कर दिया, हमने जाकर के फेसबुक में इन्वेस्ट कर दिया, हमने सर फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया। अरे सर आप तो बूढ़ी अम्मा की बात कर रहे हैं शब्दों में। हमने की कैसे? अरे सर निवेश इन्वेस्टमेंट तो हम FD 3 तरीके से करते हैं। हमने क्या कैसा आप जानते हैं? कि हाँ सर जानते हैं, हमें पढ़ाया था आपने। हमने क्या पढ़ाया? कि सर हम FDI से निवेश करते हैं, सर हम FII से निवेश करते हैं, और सर तीसरा निवेश हम FPI से भी करते हैं। सर सबसे ज़्यादा फायदा हम किसी भी देश को FDI से होता है। अरे क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, शेरों आपने आग लगा दी। हम बताएं ना सर आपको ध्यान नहीं है शायद। हमने क्या ध्यान नहीं है सर? FDI क्या होता है हम बताएं आपको, समझाएं? हमने हाँ समझाना थोड़ा। सर FDI होता है जब कोई भी कंपनी किसी भी देश की कंपनी में सर इन्वेस्ट करने आती है ना सर, तो इन्वेस्ट में सर जितना हिस्सा लेती है सर, जितना मालिकाना हक लेती है ना सर, वो मालिकाना हक उसके बदले में सर हमें पैसा भी तो देती है सर। उस पैसे को हम इन्वेस्ट और FDI कहते हैं। हमने क्या बात है, आग लगा दी। हमने की हाँ सर FDI तो समझ में आया। मेरे प्यारे साथियों आया समझ में? प्लीज कमेंट बॉक्स में तो बता दिया करें सर, क्योंकि हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें लाते रहेंगे। कोई भी कंपनी किसी भी देश की कंपनी में सर इन्वेस्ट हिस्सेदारी मालिकाना हक खरीदती है, उसके बदले में पैसा देती है सर, उसे हम FDI कहते हैं। अब समझ में आया? जैसे सर हमने जाकर के जियो में कहा भैया अम्बानी सुनो, हमें 10% का मालिकाना हक दे दो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे देंगे। अम्बानी ने कहा भैया ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी घाटे में हुई तो सर 10% हम हिस्सा झेलेंगे, उसमें दिक्कत क्या है भैया? झेलेंगे, मालिकाना हक खरीद लिया ना हमने, आधा मकान तो 10% खरीद लिया सर। उसके बदले में हमने जो 10 लाख रुपए दिए ना, उसे हम FDI कहते हैं सर। गजब बात हम आपको और बताएं ना, FDI
सर कोई भी कंपनी करती है तो सबसे पहले किससे सलाह मशवरा करती है? सर बूढ़ी अम्मा से। विश्व में कितनी बूढ़ी अम्मा होती हैं? सर 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सर एक तो हमारी मुडीज बूढ़ी अम्मा है, हमने की दूसरी स्टैंडर्ड पुअर बूढ़ी अम्मा है, और सर तीसरी बूढ़ी अम्मा हमारी फिच है। फिच ने कहा था इंडिया ग्रोथ करेगा 9.5% से 2021 में, क्योंकि अभी पेंडेमिक है और पेंडेमिक सर ख़त्म होते ही अनलॉक आएगा। अनलॉक के बाद हम बिल्कुल खुल जाएंगे, उसके बाद सर इंडिया ग्रोथ कर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इतनी सिंपल भाषा में ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आपको समझाते हैं ना, तो उत्साह तो सर का बढ़ाना आपका कर्तव्य बनता है मेरे प्यारे साथियों हमारा। क्योंकि ये एफडीआई एफआईआई कई प्यारे साथियों को समझ में नहीं आता है। हमने तो उदाहरण से समझाया था। जब भैया अपनी अम्मा मोर्चा संभाल लेती है ना, शादी करने आते हैं भैया, लड़की वाले पूछते हैं अम्मा जी आपका बेटा कैसा है? भैया बेटा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा में तो। भैया बेटा फोन पर लगा रहता है, बेटा ये करता है, बेटा वो करता है। अम्मा खाओ में खाई सारा मोर्चा संभाल लेती है, अम्मा को पता कुछ भी नहीं है। ऐसे ये 3 अम्मा है मेरे प्यारे साथियों। प्लीज अब समझ में आया हो तो निवेश रिपोर्ट किसने जारी की? सर अंकटाड ने। अंकटाड होता है ना, अंकटाड ने की। सर अंकटाड ने रिपोर्ट जारी की है कि सर इन्वेस्ट में भारत की 9वीं रैंक है। मेरे प्यारे साथियों, अंकटाड की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। मेरे प्यारे साथियों, हम बताएं ना आपको अंकटाड के बारे में कि हाँ सर थोड़ा बता दीजिए अंकटाड के बारे में। हमने कि इसकी स्थापना आपको लिखनी है मेरे प्यारे साथियों, सॉरी 3 अक्टूबर 1964 में। सर हेडक्वार्टर हमने की लोग अजब बात कर दी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में। सर कितने देश हैं? हमने कहा 195 देश हैं। ठीक है सर। इसके सर हेड कौन है? हमने कहा मुखीसा किटुयुई है सर। हमारा भैया पेन चलता नहीं है, अब नाम है टिपिकल थोड़ा तो हम बोल देते हैं मुखीसा मेरे प्यारे साथियों किटुई। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, क्योंकि भैया हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि पेन चलेगा नहीं, किटू लिख नहीं पाएंगे, हमारे प्यारे साथी मेंटेन कर लेंगे। ठीक है सर। हम आप बता दें आपको मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने कहा है कि दुनिया कोरोना के पेंडेमिक में, कोरोना की दिक्कत से मेरे प्यारे साथियों, दुनिया 40% 2020 में कम इन्वेस्ट करेगी। अच्छा सर। और फिर भी मेरे प्यारे साथियों 2018 में इंडिया जो था ना 42 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया, और 2019 में 51 अरब डॉलर का इन्वेस्ट किया था। ठीक है सर, अच्छी बात है, बढ़ते हैं आगे। भारत ने नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के विकास के लिए कितने रुपए देने की घोषणा की है? मेरे प्यारे साथियों रुपए की घोषणा की है 2.33 करोड़। सर गजब बात कर दी। सवाल बना सर नेपाल से हमारे तो संबंध अच्छे नहीं हैं और हमने यहाँ घोषणा कर दी रुपए देने की। मेरे प्यारे साथियों ये दिक्कत है, आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी सभी अच्छी तरीके से राजनीतिक मसले हैं सब राजनीतिक। सर नेपाल हमारा बच्चा है, जन्म से बच्चा रहा है सर। जब हमारे इतने संबंध हैं, आपने पेपर पढ़ा होगा तो राजनाथ सिंह ने कहा था हमारी रोटी बेटी के संबंध है नेपाल से, ऐसे संबंध टूट नहीं सकते और कोई तोड़ भी नहीं सकता है। और ये सर यहाँ की जो जनता है, ये जनता आराम से नेपाल की जानती है कि भारत के लोग कितने अच्छे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए सर पशुपतिनाथ जो मंदिर है इसके विकास के लिए, सैनिटाइजर के लिए, सर बहुत सारी मतलब विकासिक मतलब डेवलपमेंट करने के लिए भारत सरकार ने 2.33 करोड़ रुपए लगभग दिए हैं। सर पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? हम जाएंगे किसी दिन जॉब लगने के बाद घूमने। हमने कि चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ और चलेंगे आपके। नेपाल है सर, तो नेपाल तो चले जाएंगे। सर पशुपतिनाथ मंदिर आपको दिखा देते हैं, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। मेरे प्यारे मित्रों आपको पता होना चाहिए, क्या सर पता होना चाहिए कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना, हाँ सर है, ये नदी इसके पास कौन सी बह रही है? हमने कि हम बता देते हैं, नहीं पता है आपको तो। सर ये नदी है ना, इस नदी का नाम है बागमती रिवर। सर ये बागमती रिवर किसकी सहायक नदी है? हमने कहा ये कोसी की सहायक नदी है।
अच्छा, बोई कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, हमने की बिल्कुल सही। अच्छा, बोई कोसी जो रास्ता बदलती है, बिल्कुल सही। बोई कोसी जो गंगा में मिल जाती है, हमने की हाँ बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथियों, सर पशुपति मंदिर में किसकी मूर्ति है? हमने भगवान शिव की मूर्ति है। सर इसमें खास बात क्या है? सर इसमें भगवान शिव के 5 मुख दिखाए गए हैं। सर 5 मुख कैसे हैं? हमने क्या प्रत्येक मुख प्रत्येक दिशा में है। सर 4 दिशाएं तो होती हैं, फिर एक मुख कहाँ पर है? हमने कहा एक मुख ऊपर की ओर है। क्या बात है सर, इतनी गजब रौनक चीज है तो हम जरूर घूमने जाएंगे। हमने की बिल्कुल जाना। यह है पशुपतिनाथ मंदिर। सारी डिटेल जानकारी हमने लिख करके दी है। ये जानकारी कहाँ मिलेगी? सर सुशील स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम है ना, वहाँ पर जाकर के PDF मिल जाएगी। वहाँ से आपको लर्न कर लेना है। हम लर्न कराएंगे तो टाइम भी वीडियो में हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि भैया हम तसल्ली से पढ़ते हैं ना, ये सुशील स्टडी परिवार के लोग। बड़े सर आगे, कैथी लुडियर्स को किस अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? सर क्या बात है, कैथी लुडियर्स। हमने की हाँ, ये तो गजब क्वेश्चन है सर। अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की पहली महिला, हमने की लो गजब बात कर दी। मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बता दें नासा है। अच्छा सर, अमेरिका वाली कंपनी की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ये पहली महिला हैं जिन्हें अंतरिक्ष के लिए उड़ाया जाएगा सर। अच्छा, अंतरिक्ष के लिए हमने की बिल्कुल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अरे सर वही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। हमने कौन सा? जहां अभी नासा के ही 2 सर लोग गए थे। हमने की कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। सर कौन लोग थे? नाम क्या था उनका अंतरिक्ष यात्रियों का? सर हम बताएं ना आपको। एक बात तो ये है सर, नासा ने टाई अप किया था किससे? सर उनके ही देश की कंपनी है। किन की है? एलन मस्क की। क्या नाम है? स्पेस एक्स है। सर ये लेकर के गई थी स्पेस एक्स। हमने कहा किस विमान से गए थे भैया, किस रॉकेट से गए? सर रॉकेट का नाम था फाल्कन, उस मिशन का नाम था डेमो 2। और किसको लेके गए? बेन केन और डगलस हर्ले को लेकर के गए थे। क्या बात है सर, क्वेश्चन रिवाइज आएगा, पेपर में आएगा साथियों। डगलस हर्ले बेन केन आएगा, क्योंकि सैया एग्जाम आने वाला है तो याद रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में सर पहली बार है। सर ये जो महिला है ना, इनको भी उड़ाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये थी खबर आपको। और बताएं मेरे प्यारे साथियों, नासा के सपने हैं, चंद्रमा पर जाएगा 2024 में। ह्यूमन मिशन है इनका। सर क्या कर देगा? हम तो पहले ही गए। हमने कि ये मानव को ले जाएगा। पहली बार किसी महिला और दूसरी बार कोई पहिया पुरुष जाएगा। अच्छा सर ये बात है हमने कि बिल्कुल। इस मिशन को आर्टेमिस मिशन कहते हैं भैया। जो ये कार्यक्रम था ना, उसकी भी लीडर यही महिला थी, कैथी लुडियर्स। और ये जो नासा चंद्रमा पर जाएगा, इनकी भी लीडर ये कैथी लुडियर्स थी सर। ये जो बेन केन डगलस हर्ले गई थी, इनकी भी हेड यही महिला थी, कैथी लुडियर्स। सर दिखा दो ना हमें, हम फोटो देखना चाहते हैं। हमने कि लो दिखा देंगे सर, देख लेना। मिल जाए भैया तो मुलाकात आपको कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर कर लेंगे। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जाक्सा जापान की, नासा अमेरिका की, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। सांसा कहाँ की है सर? साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी है, साउथ अफ्रीका की है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। CSA कनाडियन स्पेस एजेंसी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारी जानकारी लेते हैं सोशल स्टडी परिवार के लोग। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ रेमिटेंस कब मनाया गया? सर परिवार की बात कर रहे हैं आप। हमने की बिल्कुल सही कहा आपने। हम बताएं ना मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना है। जो हमारे परिवार होते हैं, जैसे भारत है, इंडिया विदेश से कितना पैसा किस परिवार ने भेजा है, इसके बारे में हम मनाते हैं। इस चीज़ को 16 जून को मनाया गया है, इतनी आपको याद रखना है। ठीक है सर, बिल्कुल 16 जून को रेमिटेंस डे इंटरनेशनल मनाया जाता है। सर थीम क्या थी? थीम में आप लिख लेना है मेरे प्यारे साथियों। हम बता देते हैं आपको इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी रेमिटेंस आर ए लाइफ लाइन।
पहली बार कब मनाया गया सर? पहली बार 2015 में मनाया गया। बढ़े सर आगे, बिल्कुल ये है सर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, 16 जून को मनाया गया। फिलीपींस में भारत के अगले, सर आज आपने वर्ल्ड नहीं घुमाया, हमने कहा ये हमको भी पता था तो हमने लास्ट में क्वेश्चन वर्ल्ड का रख दिया। सर फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंभू एस कुमारन को किया गया है। सर शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में, फिलीपींस तो सर सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने कि शंभू एस कुमारन को तो देख लें आप पहले। सर ये हैं, आपको मुलाकात भी तो करनी है क्योंकि आपके सपने हैं एडीबी घूमने के। एडीबी अच्छा मनीला की बात कर रहे हैं, हमने कहा हाँ फिलीपींस घूमने के सपने हैं सर, तो इनसे मिलकर के आना है आपको। आपको दिखाएं ना फिलीपींस कहाँ है? बिल्कुल सर देखना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप रोजाना वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना, ये सुशील स्टडी परिवार सर इतना प्रॉमिस मैं आपसे करना चाहता हूँ, मेरा ये आपसे वायदा है, आप मैपिंग भूल नहीं सकते। सपने आएंगे आपको इस चीज़ के, ये वायदा मेरा भी है क्योंकि हम रोजाना मैपिंग सिखाते हैं। सर चले ना इंडिया से, कहाँ पर? फिलीपींस में चलते हैं सर घूमने। अच्छा वही फिलीपींस है एडीबी वाला? हमने की लो गजब बात कर दी, एडीबी सर, हमने की लो हद है भाई। एडीबी का मुख्यालय नहीं है सर, कहाँ? मनीला में। अरे वो अच्छा सर, मनीला राजधानी है फिलीपींस की, हमने की गजब बात पकड़े। पढ़ाए ना सर इंडिया से अपना एरोप्लेन? हाँ सर चलते हैं, थोड़ा रास्ते रास्ते चलते हैं सर, टहलते टहलते सारे देशों को पढ़ाएं सर। चलते हैं तो इंडिया से सर ऊपर जाएंगे, नेपाल भैया के दर्शन कर लेंगे। नेपाल अपना बेटा है, भैया नहीं है सर। यहाँ से जाएंगे चाइना, वो सर चाइना पहुँचते हैं, चाइना से घूम करके सर, क्योंकि हम चाइना को भी देखेंगे इसकी हिम्मत भैया कितनी है। सर मंगोलिया जाएंगे, मंगोलिया सर उलान बटोर वाले लोग हैं। रसिया भी जाएंगे सर हम घूमने, हमने की अब मानोगे नहीं आप कि नहीं मानते हैं सर। ऊपर घूम लिए सर, अब चले ना फिलीपींस? हाँ सर अब फिलीपींस के टूर पर चलते हैं हमने, ठीक है साहब। ये है सर बांग्लादेश, बांग्लादेश वाले लोगों से मिलेंगे। तसल्ली से पढ़ते हैं भैया, तसल्ली वालों लोगों के लिए सोशल स्टडी हमने बनाया है, क्योंकि भैया यहाँ कम टाइम वाली करंट नहीं है, क्योंकि करंट से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सर यहाँ बांग्लादेश से हम आएंगे, म्यांमार आएंगे। अरे सर वो म्यांमार का नाम पुराना बर्मा था, हमने किलो गजब बात कर दी, ये भी याद हुआ सर। बिल्कुल इंडिया से बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से सर बर्मा आए जिसे हम म्यांमार कहते हैं। यहाँ से सर थाईलैंड आए, अरे क्या बात है सर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। लाओस आए, लाओस की राजधानी वियतनाम है। लाओस के ऊपर ये ग्रीन कलर का सर वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी हनोई है सर। इसके नीचे इनके बीच में सर डर की वजह से, कोरोना की वजह से सर ये बीच में छुप गया है, हमने क्या नाम है सर? कंबोडिया वाले लोग हैं, राजधानी फिनोम पेन है सर। कोई बात नहीं, ये थाईलैंड प्यारा सा यहाँ तक फैला है। अरे सर हमने की हाँ ये स्टेट ऑफ मलक्का है, हमने की लो गजब बात कर दी। यहाँ से अपना पानी का जहाज एंट्री कर जाएगा, कहाँ के लिए? साउथ चाइना सी के लिए। मेरे प्यारे मित्रों प्लीज शेयर कर देना इस सेशन को, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है इसको करने के लिए। सर मलेशिया है, हमने की गजब बात है, मलेशिया तो इधर भी है। अरे सर मलेशिया के नीचे छोटू सा सिंगापुर है सर, सिंगापुर तो बहुत घूमने लायक है, हमने की तो चलेंगे ना, पहले जॉब लेते हैं अच्छे से। अरे सर ये साउथ चाइना सी है। अरे सर क्या बात ना बताएं आपको, हमने की क्या अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, क्या वेलकम टू चैलेंजर डीप। सर यहाँ मारियाना ट्रेंच है, सबसे गहरा बिंदु है सर, यही मारियाना ट्रेंच पढ़ाया था आपने। वहाँ चैलेंजर डीप है सर। जब दो प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं ना तो वह खांच बन जाती है ना सर, उस खांच को सर हम मारियाना ट्रेंच सर ट्रेंच कहते हैं सर। जब हल्की जो भारी प्लेट होती है सर वो नीचे चली जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। मेरे प्यारे साथियों में बोल रहा हूँ तो माइंड में पिक्चर जरूर चल रही होगी जिन्होंने सुना होगा। बिल्कुल सर मजा आया सर। जब हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है ना, जब भारी प्लेट सर नीचे दब जाती है ना मेरे प्यारे साथियों,
तो वहाँ वो मैग्मा बनता है नीचे। जब सर गर्मी अंदर बहुत होती है, मैग्मा ऊपर बाहर आने लगता है। जब मैग्मा बाहर आता है साथियों, वो ठंडा होकर जमने लगता है, तो इन आइसलैंडों का निर्माण होने लगता है। सर कौन से? हमने कहा ये फिलीपींस उस मैग्मा से ही तो बना है। अरे सर हाँ, बिल्कुल सही बात। सर ये इंडोनेशिया है, ये वाला इंडोनेशिया वाले लोग हैं, ये तेल का खजाना है भैया, रिफाइनरी बेचते हैं, ले जाओ रिफाइनरी। ये सर फिलीपींस है, जहां हम आना चाहते थे। राजधानी मनीला है, मुद्रा भैया पीसो है। मेरे प्यारे साथियों, इधर चलेंगे तो ये ताइवान मिल जाएगा। यहाँ सर ये छोटा सा हांगकांग है, जहाँ भैया चाइना हड़पना चाहता है। आगे बढ़ जाएंगे तो जापानी मिल जाएंगे, जापानी भैया मिल जाएंगे। जापान में सर 5 आइसलैंड पड़े थे, होकाइडो, होकू, शिकुकू, क्यूशू। अरे सर नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, हमने की बिल्कुल है। सर साउथ कोरिया में हमने थर्ड मिसाइल लगाई थी, जो अमेरिका की थी। अमेरिका सर ओपन स्काई ट्रीटी करता था, हमने की बिल्कुल। कहाँ? रसिया के घर में ताका झांकी। सर दिक्कत कहाँ हुई? कालिनिंग्राड क्षेत्र में हुई थी। बहुत सारी जानकारी रिवीजन करा दी मेरे प्यारे साथियों, तहलका मचा दिया। सर ये कंटेंट कहाँ मिलेगा पीडीएफ में? हमने की लो, ये सर कंटेंट हमारा पीडीएफ में तो टेलीग्राम पर मिलेगा। उससे पहले हम जून के दिवस बता देते हैं। 1 जून को प्यारे साथियों लिख देना, वीडियो लंबा हो जाए, 1 घंटा लेना। अब लेंगे हम आपसे विश्व दुग्ध दिवस, देखना फिर तहलका मचाएंगे, क्योंकि एग्जाम आ गए अब मेरे प्यारे साथियों, जाग जाओ आप। 4 जून को आक्रमण के शिकार, तहलका इतना रिवीजन कर देंगे सर कि आपको वहाँ नींद भी आएगी, फिर भी आप पेपर पूरा करके आएंगे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इस संडे तो मैं आपको नॉर्थ अमेरिका कराऊंगा, और आगे आने वाले वीक में सर मैं जल्दी से जल्दी आपको ये कॉन्टिनेंट पूरे कराने के बाद, अब आई है रेलवे की एग्जाम, तो हम साइंस की सीरीज शुरू करेंगे। प्लीज मेरे प्यारे साथियों, जिन जिन को साइंस पढ़ना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, तो कमेंट कर देना। अभी से तहलका मचाएंगे सर, जॉब लेनी है रेलवे में। सर रेलवे को चलाना है, सपने हैं हमारे रेलवे चलाने के लिए, तो कमेंट कर देना एक बार। सुशील स्टडी परिवार सर ये आगे आपको रेल चलाएगा, चलवाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व अभिभावक दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की, इतनी बार रिवीजन कर देंगे। 10 जून को विश्व भूजल, 12 को बाल श्रम दिवस। अच्छा, योगी सरकार ने अच्छा काम किया नहीं, हाँ। 14 जून को विश्व रक्तदान किया सर। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। सर फादर्स डे आने वाला है अपना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी आने वाला है। सारा का सारा पीडीएफ कंटेंट फॉर्म में सर टेलीग्राम सुशील स्टडी पर मिलता है। आपको पीडीएफ चाहिए यहाँ से मिल जाएगी सर। और वैसे भी अतिरिक्त मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ आपको। मेरे प्यारे साथियों प्लीज़ मेरे कहने से, प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों, बहुत प्लीज़ कहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सेशन को जन जन तक पहुँचाएँ, इस सेशन को बहुत शेयर कर दें। बहुत सारी मेहनत पड़ती है सर, बोलने में भी, समझाने में भी। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें, इतनी सरल भाषा में समझाने के लिए प्लीज़ शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना कि भैया रेलवे का एग्ज़ाम भी आ गया है, तैयारी सुशील स्टडी से कर लें। भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। रेलवे को पार करना है भैया, तो सुशील स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं सर अगले वीडियो में।